यार अगर सर ने नोट्स देने थे तो सुबह टाइम दे देते, छुट्टियां रोकने का क्या मतलब है यार। अब आए थे यार, सब्र करते यार थोड़ा। यार तबीयत तुम्हें किस चीज का पहना है? ओ यार ऐसा है ना यार, ये मेरे पापा ने ना मुझे एक पूरे पूछे हुए पील से ला के दिया है। इससे मुझे ज्यादा कोशिश करने की, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा। वैसे में तुम्हारे अच्छे नंबर आते कोई नहीं है तो पेपर में कहाँ से पास होगा है? ये उस पीर पे पूरा भरोसा, लग जाएगा पता। अभी छोड़ तो बात, मैंने तो बस सही बोला था। ठीक है तो पापा जी पकड़ो, ये भी पकड़ो, ये नोट्स है, ठीक है। इनका कल टेस्ट होगा, पूरी क्लास को ये नोट्स दे देने हैं, ठीक है। हाँ थैंक यू सर। वो देखे उसने तबीयत गले में तबीयत पहना हुआ था। अच्छा, मैंने तो नहीं नोट किया, किस चीज का तमीज था? वो कह रहा था उसके पापा ने किसी पहुंचे पेड़ से ला दिया उसको तबीयत है। अच्छा, किस चीज के लिए? तो कह रहा था कि अच्छी कामयाबी के लिए उसने तबीयत पहना हुआ है। अच्छा, कामयाबी का तमीज। हाँ जी। चलो ठीक है, जाओ मैं देख लेता हूँ। अरे दुकान की तरफ बुला लाओ उसको लाओ। बस मान है नहीं तो सर बुला रहे हैं यार तुम्हें। चलो नहीं सर, आपने दोबारा बुलाया। अच्छा, ये तमीज तुमने किस चीज का पहना हुआ है? ये सर कामयाबी का तवीज है। अच्छी है ये तमीज तुमने। हाँ जी, ये मेरे पापा ने बड़े पहुंचे हुए पीर से ला के दिया है। अच्छा हाँ जी, ठीक है, फिर जाओ बेटा, थैंक यू तैयारी सर। करो, जाओ। ठीक है जी, आप भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर जी, क्या हाल है? बस अब क्या हाल चाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह पाक का सर जी, आप बताएं। अच्छा, ये उस्मान के गले में तमीज कैसा डाला हुआ है आपने? बस पीर साहब हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, उनसे इसको लेके दिया है ताकि कामयाब हो। जरा पढ़ाई में ना थोड़ा सा वीक था, इस वजह से ना कि कामयाब वगैरह हो, पढ़ाई में दिल लगे उसको। अच्छा यार, बात ये कि पीर साहब से मैंने मिलना है, मैंने भी अपने बेटे के लिए तवीज लेना है, तो उनसे टाइम वगैरह मिल जाएगा? जी सर, क्यों नहीं, ऑर्डर लगाए, आप जब आप कहें ले आएंगे, आपको ले जाएंगे उनके पास, तो टाइम वगैरह के ले लेते हैं उनसे। ठीक है, आप ना उनसे टाइम लेके मुझे बता दें जरा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। पीर साहब ने कॉल करना फिर मैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी जी, शुक्र है अल्लाह पाक, आप सुनाए ठीक है? बस आपको तब तो नहीं क्या नहीं बताएं जी, क्या बात है? जैसे मैं अपने बेटे के लिए आपसे लेके गया तवीज़ से, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि आपके पीर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें कोई तवीज़ वगैरह का काम है, तो अगर आप कोई थोड़ा सा अपना कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल लें उनके लिए। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उन्हें ले आए, उन्हें हदिया बता देना मेरा कितना हदिया है। पीर साहब, हदिया आपको मैं खुद पे करूंगा, वो मेरे बच्चे के उस्ताद हैं, मेरे उस्तादों की तरह है, तो उनसे हम लेते अच्छा नहीं लगेंगे, तो वो मैं आपको पे कर दूंगा, वो आपकी मेरी है, तो आप बताएं किस दिन लेके आऊँ? ठीक है, आप जब मर्जी आ जाए मेरे पास। चलिए ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम बाबा जी। अच्छा पीर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ बैठो जी जी। ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਆ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ अपना ते बीवी दा ते बच्चे दा नाम दसो। मैं बाबा जी पेज उत्ते ना लिख के लियांदा है, मैं तो पेज दे देना, आ पेज उत्ते लिखा है बाबा जी। लुकमान वालदा वालिद मोहम्मद लुकमान, वालदा फाकरा बीबी, बेटा वाली। ਤੁਹਾਡਾ बेटा बड़ा शरारती जे ते क्रिकेट से बड़ा शौक रखदा है ते पढ़ाई से बिल्कुल शौक नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत तंग कर। बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਂਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤਵੀਜ਼ 6 ਤਵੀਜ਼ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। चलो ठीक है सर जी, अगर आप ठीक है, पुत्र जिंदा रह।
ਲੋ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਅਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਦੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।